बिल बाय बिल डिटेल्स। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में बिल बाय बिल डिटेल्स फीचर को इम्प्लीमेंट करने के बारे में जानेंगे। बिल बाय बिल डिटेल्स फीचर के थ्रू आप एक बिल की या इनवॉइस की रेफरेंसेस बना सकते हैं और फिर बाद में उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई सेल करी और आपको पता है पेमेंट 10 दिन के बाद आएगी। इस केस में आप सेल के समय एक बिल रेफरेंस क्रिएट करेंगे और जब पेमेंट रिसीव होगी तो उसे क्लियर कर देंगे, यानी कि रिसिप्ट अमाउंट को उसमें एडजस्ट कर देंगे। बिल बाय बिल डिटेल फीचर इम्प्लीमेंट करने के लिए इन स्टेप्स का प्रयोग करें। सबसे पहले फीचर्स ऑप्शंस अकाउंट्स टैब में बिल बाय बिल डिटेल फीचर को एनेबल करें। उसके बाद जिन अकाउंट्स के लिए यह फीचर रिक्वायर्ड है उसमें बिल बाय बिल डिटेल फीचर ऑन करें। वाउचर्स में बिल रेफरेंसेस क्रिएट और एडजस्ट करें। बिल्स रिसीवेबल पेएबल रिपोर्ट्स व्यू या प्रिंट करें। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस अकाउंट्स टैब में बिल बाय बिल डिटेल फीचर एनेबल करें। फीचर एनेबल करते ही बिल रेफरेंस ग्रुप विंडो अपीयर होगी, जिसमें आप बिल रेफरेंस से जुड़ी डिटेल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे बिल रेफरेंस ग्रुपिंग करनी है या नहीं। बिल रेफरेंस ग्रुपिंग के बारे में हम इस प्रेजेंटेशन में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कि पूरा वाउचर का अमाउंट रेफरेंसेस में एडजस्ट करना है, यानी जितना बिल अमाउंट है उतने की ही रेफरेंस क्रिएट हो। वाउचर में पेंडिंग रेफरेंसेस वाउचर डेट तक की ही दिखें। बिल रेफरेंसेस के साथ नरेशन रिक्वायर्ड है या नहीं। बिल बाय बिल सभी अकाउंट्स के लिए चाहिए और सेल परचेज में ऑटोमेटिकली रेफरेंस क्रिएट करनी है या नहीं। सेव बटन प्रेस कीजिए कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। अब अकाउंट मास्टर ओपन कीजिए। इसमें मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग फीचर एनेबल करें। बाय डिफ़ॉल्ट ये फीचर एनेबल ही होता है। इसके बाद आप क्रेडिट डेज स्पेसिफाई करेंगे पार्टी के लिए सेल और परचेज के। जो क्रेडिट डेज आप यहाँ बताएंगे वे बिल रेफरेंस क्रिएट करते समय वाउचर डेट में ऐड हो जाएंगे और बिल की ड्यू डेट बन जाएंगे। सेव बटन प्रेस कीजिए अकाउंट मास्टर को सेव करने के लिए। अब हम एक परचेज वाउचर एंटर करेंगे। आइटम की डिटेल्स एंटर करेंगे। अब वाउचर्स को सेव करेंगे। वाउचर को सेव करते ही एक बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट विंडो ओपन होगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एक न्यू रेफरेंस क्रिएट हुई है। रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिकली वाउचर नंबर से पिक हुआ है। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं और ड्यू डेट भी ऑटोमेटिकली वाउचर डेट में 30 डेज ऐड होके आ गई है, क्योंकि हमने इस पार्टी की परचेज क्रेडिट डेज 30 बताए थे। अब हम एक सेल्स वाउचर एंटर करेंगे। आइटम डिटेल्स एंटर करेंगे। वाउचर को सेव करने पर एक बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट विंडो ही अपीयर होगी, जिसमें हमने दो अलग अलग रेफरेंसेस बनाई हैं, एक कोका कोला की आइटम्स के लिए और एक पेप्सी की आइटम्स के लिए। देखिए हमने यहाँ रेफरेंस नंबर भी चेंज किया है और इससे हम ये भी पता चलता है कि एक ही बिल के लिए आप एक से ज़्यादा रेफरेंसेस बना सकते हैं। अब हम एक पेमेंट वाउचर एंटर करेंगे। जो परचेज हमने की थी उसकी जो पेमेंट की है उसके लिए। देखिए यहाँ बिल बाय बिल एडजस्टमेंट विंडो ओपन हुई। इसमें परचेज में जो रेफरेंस हमने क्रिएट करी थी वह यहाँ अपीयर हो रही है। इसे आप सिलेक्ट करिए और इसमें जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसे एडजस्ट कर दीजिए। अब यह रेफरेंस क्लियर हो गई। अब हम एक रिसिप्ट का वाउचर एंटर करेंगे। जो सेल की थी उसका अमाउंट जब रिसीव हुआ है उसके लिए। यहाँ पर बिल बाय बिल एडजस्टमेंट विंडो में देखिए सेल में हमने दो रेफरेंसेस बनाई थी, वह दोनों यहाँ अपीयर हो रही हैं। आपको जिस रेफरेंस अमाउंट में इस अमाउंट को एडजस्ट करना है उसे सिलेक्ट करिए और उसमें अमाउंट को एडजस्ट कर दीजिए। इससे यह भी पता चलता है कि एक ही बिल के अगेंस्ट में पार्ट्स में पेमेंट आ सकती है। इसके बाद हम डिस्प्ले आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में बिल्स रिसीवेबल पेएबल की रिपोर्ट्स देखेंगे।
बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट्स में हम पार्टी सिलेक्ट करेंगे और फिर बताएंगे कि हमें पेंडिंग, ड्यू या ऑल एंट्रीज देखनी है कि नहीं। ऑल एंट्रीज क्लियर है। पेंडिंग और ड्यू में यह फ़र्क है कि यदि आपका कोई बिल 1 तारीख को एंटर हुआ है जिसकी ड्यू डेट 10 अप्रैल है, तो वह बिल 1 से लेकर 9 अप्रैल तक पेंडिंग रहेगा। 10 के बाद वह बिल ड्यू बन जाएगा। यानी अगर आप 11 अप्रैल को रिपोर्ट देखते हैं तो वो पेंडिंग और ड्यू दोनों की ही लिस्ट में आएगा, लेकिन यदि आप 9 अप्रैल को रिपोर्ट देखते हैं तो वह केवल पेंडिंग बिल्स की रिपोर्ट में ही आएगा। प्रिंट, ईमेल, एसएमएस में आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में हम पेमेंट रिमाइंडर भी सेंड कर सकते हैं पार्टीज को, बैलेंसेस ओनली, पेंडिंग बिल्स या ड्यू बिल्स के लिए। बिजी ऑटोमेटिकली बैलेंस, पेंडिंग या ड्यू अमाउंट पिक करेगा और उतने अमाउंट के लिए पार्टी को ईमेल या एसएमएस सेंड कर देगा। आप चाहें तो पेमेंट रिमाइंडर का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और पार्टी को सेंड कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले इस प्रेजेंटेशन में बिल रेफरेंस ग्रुप के बारे में भी डिस्कस किया था, बिल रेफरेंस ग्रुपिंग के थ्रू आप रेफरेंसेस को ग्रुप के अंडर रख सकते हैं। इसके लिए फीचर्स ऑप्शंस अकाउंट्स टैब में आप बिल रेफरेंस ग्रुपिंग को एनेबल कीजिए। बिल रेफरेंस ग्रुप जो है आप आइटम के ग्रुप के साथ और मटेरियल सेंटर के साथ टैग कर सकते हैं। मटेरियल सेंटर के साथ आप तब टैग कर सकते हैं जब एरिया या लोकेशन वाइज आप बिल्स कलेक्ट करते हों। यहाँ पर हम आइटम ग्रुप के साथ टैग करेंगे बिल रेफरेंस ग्रुप को। इसके बाद हम आइटम ग्रुप में जाएंगे और वहाँ बिल रेफरेंस ग्रुप बताएंगे। आप रेफरेंस ग्रुप के लिए अलग अलग क्रेडिट डेट, सेल और परचेज के बता सकते हैं। यहाँ पे हमने कोक आइटम ग्रुप के साथ कोक बिल रेफरेंस ग्रुप बताया है और पेप्सी आइटम ग्रुप के साथ पेप्सी आइटम ग्रुप बताया है। इसका यह फ़ायदा है कि जब हम वाउचर एंटर करेंगे तो जितनी भी आइटम्स पेप्सी ग्रुप के अंडर आती हैं उनका अमाउंट पेप्सी बिल रेफरेंस ग्रुप के अंडर आ जाएगा और जितनी भी रेफरेंसेस कोक आइटम ग्रुप के अंडर आती हैं उनका अमाउंट कोक बिल रेफरेंस ग्रुप के अंदर आ जाएगा। यह काम हमने पहले वाउचर में मैनुअली किया था। अब हम यहाँ एक सेल्स का वाउचर एंटर करते हैं, आइटम डिटेल्स एंटर करते हैं। बिल बाय बिल एडजस्टमेंट अमाउंट विंडो में आप देखिए ऑटोमेटिकली कोक बिल रेफरेंस ग्रुप में कोक आइटम का अमाउंट आ गया और पेप्सी रेफरेंस ग्रुप में पेप्सी का अमाउंट आ गया। यह काम हमें मैनुअली नहीं करना पड़ा। इसके बाद डिस्प्ले आउटस्टैंडिंग एनालिसिस बिल्स रिसीवेबल में आप चाहें तो बिल रेफरेंस ग्रुप के बेसिस पे रिपोर्ट सॉर्ट कर सकते हैं। इसका यह फ़ायदा है कि आपको पता चलता रहेगा कि कोका कोला पार्टी से आपने कितना बिल्स रिसीवेबल हैं, पेप्सी पार्टी से कितने बिल्स रिसीवेबल हैं। तो बिल रेफरेंस ग्रुपिंग के अंदर बिल्स को रखने से यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको अलग अलग पता रहता है कि किस कंपनी से या किस डिस्ट्रीब्यूटर से या किस एरिया से आपको कितने बिल्स कलेक्ट करने हैं। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप बिजी में बिल बाय बिल डिटेल फीचर इजीली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।